ओम नमः शिवाय। आइए शिव भक्तों, आप और हम जीवन को पवित्र पावन करने वाली, सब पापों का मोक्ष देने वाली शिव पुराण की कथा का पान करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। जब पार्वती हिमालय पे तपस्या करते भगवान शिव अपने पिता हिमालय के साथ जाने लगी। जय और विजय दो सखियां थी, उसको भी लेके साथ जाती, भगवान की सेवा करती और पुनः वापस आ जाती। ऐसा प्रकरण काफी देर चलता रहा और उसके बाद बजरंग नाम का एक असुर पैदा हुआ। वो कश्यप ऋषि के और उसकी पत्नी दिति के से पैदा हुआ। बजरंग बड़ा बलवान, पराक्रमी, बहुत बलशाली था, परंतु उसको देवताओं और इंद्र के साथ बहुत बैर था। क्यों? क्योंकि दिति के जितने भी गर्भ होते, इंद्र उसको अंदर ही टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देता था उस बच्चों को। बजरंग की प्राप्ति कश्यप ऋषि के कहने पर अपनी पत्नी दिति को कि घोर तप करो। 10,000 वर्ष तप किया दिति ने, बहुत घोर तप किया। वन में जाकर के 10,000 वर्ष तप करने के उपरांत उसको बजरंग की प्राप्ति हुई। अब बजरंग उसने, चूंकि प्रकर्मी था, बलशाली था, उसने देवताओं ऋषियों को, इंद्र को तंग करना शुरू किया। इंद्र ने अपना ऐरावत, हाथी, संपत्ति, हाथी घोड़े सब बजरंग को दे दिए। परंतु बजरंग की माँ ने कहा कि बेटे, देवताओं को, इंद्र को तंग नहीं करना। उनका तूने राजपाट छीन लिया, राज्य करने लगा, ऐसा नहीं करना। कहता माँ, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं। मैं राज्य इसलिए नहीं छीना कि मैं जीत गया। राज्य तो मैंने इसलिए छीना है इंद्र का, देवताओं का, क्योंकि इंद्र ने मेरे कई भाइयों की मृत्यु गर्भ में ही मां कर दी थी। उसका दंड इसको देना चाहिए। इस प्रकार से इंद्र वगैरह देवता लोग, ऋषि लोग कांपने लगे और बजरंग का अत्याचार भयानक बढ़ता चला गया। जब बढ़ता चला गया, मां ने बजरंग की शादी कर दी। जब शादी की, अब उस देवी के मन में भी यही भाव आ गया कि इसने, हमारे इंद्र ने बजरंग के भाइयों को मारा था और गर्भ में मारा था। उसके भाव के अंदर भी द्वेष अग्नि पैदा हो गई। उस द्वेष के कारण जो बजरंग का बच्चा हुआ, उसका नाम, जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम कश्यप ऋषि ने तारका रखा, तारकासुर तारक रखा। वो तारक बड़ा प्रकर्मी, बलशाली और बड़ा ऊंचा, लंबा, चौड़ा, बड़ा असुर विक्री का नजर आता था। वो भी इंद्र वगैरह को तंग करने लगा, राज्य छीन लिया, इंद्र का राज करने लगा। तारकासुर के नाम से पुकारा गया। बड़ा ऋषियों को तंग किया, बड़े तूफान उठाए,
धरती कांपने लगी उससे, और जितना भी वातावरण प्रकृति थी वो भी कांप गई उसके अत्याचार से। अब जब ऐसी बात हुई, तारकासुर ने भी बड़ा तप किया भाई। क्या आप जानते हो प्यारी आत्माओं, उसने ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी को प्रकट किया। दसों हजार वर्ष, करोड़ों वर्ष उसने तप किया जंगल में रह के। जितने भी महान बने, चाहे वो देवता थे, चाहे वो राक्षिक थे, चाहे असुर वृत्तियों के थे, सब तप से बने। ब्रह्मा जी का तप किया, कई वर्षों करता रहा, बड़ा दुख झेला तप करते हुए, शरीर को बड़ा तंग किया, सताया, खाना नहीं खाना, हवा फकना, उससे भी आगे निकल गया। ब्रह्मा जी की तपस्या उसकी देख करके हिल गए। वो वापस आए और ब्रह्मा जी कहने लगे कि तारकासुर देखो, आंखें खोलो। ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया। प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरे घोर तप से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो, वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान, एक तो मेरे को कोई मार ना सके, एक मेरे से कोई बलवान ना हो, और मैं खूब इंद्र सब राजाओं को ऊपर बड़ा राजा बन जाऊं, यही कुछ मांगा। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे तारकासुर, जो दुनिया में पैदा हुआ है उसको तो जाना ही पड़ेगा, उसको तो मृत्यु के घाट उतरना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। ये तूने क्या मांगा, ये तो मैं दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, अगर नहीं दे सकते ब्रह्मा जी तो मैं फिर तपस्या में बैठ जाता हूँ। जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा भाई, तू और इसका कोई साधन मांग ले कि तेरी मृत्यु ना हो। उसने दिल में सोचा कि शंकर जी तो शादी ही नहीं कराते, तो शंकर जी का बेटा कहाँ से होगा, चलो मैं शंकर के बेटे से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूँ। अब उसने ब्रह्मा जी को कह दिया कि शंकर के पुत्र से मेरा मृत्यु हो। मन में था कि ना शंकर से शादी होगी, ना मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि तपस्या के साथ विवेक भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। तपस्या कर रहे हो और बुद्धि विवेक नहीं है तो आपकी तपस्या ऐसी ही हो जाएगी, निरर्थक चली जाएगी। अब वरदान भी मिल गया कि शिवपुत्र से मृत्यु होगी। अब उधर तारकासुर का ऋषियों को, मुनियों को, देवताओं को तंग करना, सताना, भागे फिरते थे। सारे मिलकर के एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी, तारका ने हमारे ऊपर बड़ा कष्ट डाला है, हम बड़ा कष्ट झेल रहे हैं, आप कृपा करिए, कुछ बताइए। इतने में नारद ऋषि भी आ गए। नारद ऋषि ने कहा, ब्रह्मा जी, ऋषियों, मुनियों और देवताओं सब क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। इधर जो पार्वती थी वो तपस्या कई वर्षों से कर रही थी, भगवान के चरणों की पूजा करती थी, बड़े हृदय से करती थी। करने के बाद सायंकाल वापस महलों में लौट जाती थी, फिर प्रातःकाल होता, फिर आती, फिर पूजा करती थी। वो इसमें लगी हुई थी। अब भगवान शिव जो अपनी समाधि अवस्था में है, इतने में क्या हुआ कि तारकासुर जब लोगों को, प्रकृति को, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सिद्धों को, सबको तंग करने लगा, तो ब्रह्मा, नारद, शिवार, मुनि, इंद्र सब क्षीर सागर में विष्णु जी थे, उनके पास चले गए। जब उनके पास गए, अपना हाल सुनाया कि हम कितने दुखी हैं। हरि ने सुना बात सारी को और विष्णु कहने लगे कि इसका उपचार तो भगवान शिव के पास ही है,
हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तारकासुर हमारे हाथों से नहीं मरेगा। उसको वरदान ही ऐसा मिला है कि वो पार्वती के पुत्र से, शिव के पुत्र से मरेगा। तो चलो सब मिलकर के भगवान के पास चलते हैं। सब भगवान के पास जाने ही वाले थे, परंतु उससे पहले ऋषि लोग, इंद्र ने कामदेव को कहा कि भगवान की तपस्या को भंग कर दो। उन्हें सोचा कि सारे मिलके जो जाएं, पहले हम ही करके देखें कि भगवान प्रसन्न हो जाए, उनकी तपस्या टूट जाए। कामदेव को कहा, कामदेव ने कहा कि ठीक है इंद्र, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपके दुख को भली भांति जानता हूँ कि तारका ने आपका राज्य छीन लिया है और आप वन वन घूम रहे हो, सारे ऋषि मुनि सबको वो तंग कर रहा है, सता रहा है। मैं आपका भला चाहता हुआ भगवान शिव के पास अवश्य जाऊंगा। तो शिव के पास जब गए कला हिमालय पे, रति को भी लिया, बसंत को भी लिया, वहां पर पार्वती भी मौजूद थी। बड़े रूपों से हिमालय को सजा दिया। बसंत ऋतु ले आए, रीति समेत कई नृत्य किए, कई बाण छोड़े, पर शंकर जी पे एक भी बाण सफल नहीं हो पाया। जब नहीं सफल हो पाया, फिर वापस आ गया और कहने लगा इंद्र को, मैंने बहुत कोशिश की, भगवान ऐसे ध्यान मगन है, वहां पार्वती भी है, तब भी उन्होंने नेत्र नहीं खोले, इसलिए मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। इंद्र ने कहा आप दोबारा जाओ, दोबारा पुरुषार्थ करो। तो जब दोबारा पुरुषार्थ करने लगा, फिर बसंत ऋतु वहाँ आई, नाना प्रकार के पक्षी वहाँ चहल चला रहे हैं, सुंदर वातावरण है, नेचर बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि ऐसी नेचर किसी ने कहीं देखी भी नहीं। पार्वती भी देख रही, बैठी भगवान के ध्यान में, भगवान अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। खैर, जब उसने बाण कामदेव ने ऐसा चलाया कि भगवान का सिंहासन हिल गया। जब हिला तो उनके तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि ने, और भगवान का इतना क्रोधित स्वरूप था, उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर डाला। रीति रोने लगी, अपने पति को याद करते हुए। पार्वती अपनी दोनों सखियों को लेके डर के भय से वो वापस महलों में चली गई। महल में जाकर के सारी व्यथा हिमालय को सुनाई कि ऐसे ऐसे कामदेव ने भगवान का सिंहासन हिलाया। त्रिनेत्र से उनकी जो तीसरा नेत्र भ्रकुटी में था, वो अग्नि का प्रतीक था, वो से ऐसी अग्नि निकली कि उसने कामदेव को जला दिया और भगवान वहाँ से चले गए। जाकर के किसी और कंदरा में बैठ के समाधि में बैठ गए। उनका क्रोधी स्वरूप जो पार्वती ने देखा था, बर्दाश्त नहीं कर पाई, रोने लगी। बाप ने बड़ा सिर पे हाथ फेरते हुए, माँ ने बड़े प्यार से कहा उस टाइम कि कोई बात नहीं पार्वती, इस रास्ते में, तपस्या के रास्ते में परीक्षा तो होती ही है, तू शिव की है, शिव की रहेगी। जब ऐसा हौसला दिया, इतने में नारद ऋषि को सारा प्रकांड पता चल चुका था। वो भी हिमालय के घर में पहुंचा। नारद ऋषि पार्वती के गुरु भी हैं। उन्होंने पार्वती को हौसला दिया और कहा, पार्वती इस विचार से दुखी मत हो, घोर तपस्या कर, इससे भी ज्यादा। पार्वती, क्योंकि तपस्या के मार्ग में गुरु की आवश्यकता अवश्य होती है भाई। गुरु तो संसारिक लाइफ में भी हर पग पग में शिष्य का सहायक होता है, जो सदगुरु होता है। और सदगुरु एक ही बार बनाया जाता है, वो बदले नहीं जाते। बदलने वाला बार बार प्राणी शिष्य
वो भाग्यहीन होता है और घोर नरक के अधिकारी बन जाता है। खैर, अब नारद ऋषि ने उनको शिक्षा दी, समझाया, और पार्वती ने कहा आप मेरे गुरुदेव हैं तो मेरे को कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे भगवान शिव खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और मेरे को मिल जाए। अच्छा, तो नारद ने कहा नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, इसके आगे ओम प्रणव लगा करके ओम नमः शिवाय पार्वती इसका जाप करो। ये मंत्र सब मंत्रों का राजा है, ये मंत्र सब कामनाएं इच्छाएं पूरी करता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव अपने भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त की तपस्या सही हो और भक्ति की पुकार सही हो, भक्त का भगवान से प्यार सही हो, तब वो मिलते हैं। इतना मंत्र दे करके या तपस्या करने के लिए जाने लगी तो मैना ने एकदम मुंह से निकल गया उमा, तो पार्वती का नाम तब उमा भी पड़ा शिव पुराण के अनुसार। तो उमा कह के कहा पार्वती जाओ तुम्हारी तपस्या सफल हो। प्यारी आत्माओं, शिव पुराण जो शिक्षा देता है कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो, मान करो और उनके अनुसार चलो, क्योंकि माँ बाप इस बच्चे को पुरुषार्थ से जन्म देते हैं, क्योंकि माँ बाप का फलित पुरुषार्थ है, जन्म तो ईश्वर देता है, माँ बाप तो एक कारण बनते हैं। उस कारण माँ बाप का भी जो संतान माता पिता की इज्जत करता है, मान करता है और उनकी रिस्पेक्ट करता है, कभी इनकार नहीं करता, वो बच्चा हमेशा सारे सुखों को प्रदान करते हैं। भगवान शिव खुद कह रहे हैं। पार्वती ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी और चली गई, तपस्या करने चली गई। इधर घोर तप के कारण जो तारकासुर इतना बलवान बन गया था, वरदान ले लिया था, उसका हाहाकार तीनों लोकों में फैलने लगा। अब सारे मिलकर के ऋषि मुनि ब्रह्मा जी नारद सब विचार करने लगे, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया और कामदेव जल के भस्म हो गया, परंतु भगवान शिव को खुश कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए कि वो पार्वती को वर ले, पार्वती के साथ उनकी शादी हो जाए, कैसे उनको गृहस्थी बनाया जाए। ऐसा विचार करते हुए इन मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु जी से कहा, विष्णु ने कहा, हरि बोले कि मैं भगवान को मजबूर नहीं कर सकता, मेरी भगवान के आगे इस रूप में कैसे चलेगी, उनका तो बड़ा अशांत रूप है, परंतु फिर भी भगवान भोले भंडारी हैं। ऋषियों फिर भी अपने भक्तों के लिए शांत हो जाते हैं। ऐसा विचार करके सब मिलकर के अब वो वहाँ गए जहाँ भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान अवस्था में थे, चारों तरफ उनके शिवगण बैठे हुए थे, नंदी भी वहाँ मौजूद था, ऋषिगण जितने थे, इंद्र था, देवता लोग भयभीत थे उनका देख करके। वो भगवान विष्णु को कहने लगे कि विष्णु जी आप आगे जाइए, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु गए, जैसे ही उनकी स्तुति गाई भगवान शांत रहे, उन्होंने अपना नेत्र नहीं खोला। फिर सारे ऋषिगण, इंद्र देवता, विष्णु जी, नंदी थे वहां पर, नंदी को पूछा कि भगवान कैसे खुश होंगे, कैसे नेत्र खोलेंगे, कैसे मनाया जाए। नंदी ने कहा भोले भंडारी हैं वो, भक्त वत्सल है वो, संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहते,
वो सदाशिव है। वही तो विष्णु जी आपको भी प्रकट किया, ब्रह्मा जी आपको भी प्रकट किया, और रुद्र को भी उन्होंने प्रकट किया जन हितकार सृष्टि के लिए, हित चाहते हुए। आप उनकी स्तुति गाइए, उनके गुणों का विख्यान करिए, प्रभु को जागृत करिए। तो काफी देर वो लोग ब्रह्मा विष्णु देवगण इंद्र ऋषि मुनि सब प्रार्थना मिलके करने लगे, भगवान शिव की स्तुति गाने लगे। स्तुति गाते गाते ऐसे मस्त हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। प्रभु ने अपना नेत्र खोले और कहने लगे, आप क्यों आए हो सारे मिलकर के? क्या चाहते हो? क्या दुख है आपको? जहां आने का क्या अभिप्राय है आप लोगों का? तो भगवान विष्णु कहने लगे, भगवान तारकासुर का जुल्म सृष्टि पे धरती पे बढ़ रहा है। देवता लोग ऋषि लोग सबको वो दुख देता है, वो अधर्म पे चलता है और देवताओं का राज्य छीन लिया है उसने। प्रभु ये मारे मारे फिर रहे हैं और ब्रह्मा जी की उसने तप किया है। मेरा सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा प्रभु जो आपने मेरे को दिया है। इन सब के दुख की निवृत्ति के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि वो अवधि रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसने मृत्यु ना होने का वरदान मांगा और बड़े से बड़ा सम्राट बन जाऊं, सब मेरे अधीन रहे, सब देवता लोग राजा मेरे अधीन रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भी था कि देखो तारकासुर, मरना तो सबको पड़ता है। जो एक बार बना है वो तो मरेगा, छूटेगा। जो देह मिली है वो वापस जाएगा, जो खोल जहाँ से आया वापस जाएगा, जिसने कृपा से भगवान ने अपनी कृपा से दिया। माँ बाप तो काली निमित्त कारण है। किस टाइम, किस वक्त, किस दिन बैठ के भगवान ने नाक मुंह हाथ पैर लगाए, माँ बाप ने नहीं लगाए, ईश्वर ने लगाए। इतना होने के बावजूद भी ये जीव इस संसार ग्रस्त में भगवान का एहसान ही नहीं समझता। तो उसका भजन करना, उसके लिए कहीं संसार खड़ा कर लेता है कि मैं गृहस्थी हूँ, मेरी गृहस्थी पूरी नहीं हुई, इसको कौन संभालेगा। अगर ये पूरी नहीं हुई तो पोतों के पोतों के पोतों के पोतों के दूरी पर चला जाता है कि वो भी मैंने करने हैं, अभी मेरे बिना हो नहीं सकता। अरे तेरे बिना क्या नहीं हो सकता? जितना तूने करना वही तो होगा, उसके बाद तो तू कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य देह बड़ी मुश्किल मिलती है। तो प्यारी आत्माओं, बात चल रही थी भगवान शिव की। विष्णु जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे उसने वर मांगा। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो निश्चित है, तो उन्होंने कहा मन में सोचते हुए कि शंकर जी ने शादी नहीं कराई और ना कराएंगे, तो क्यों ना शंकर जी के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। ये निश्चय करके भगवान से कहने लगे, ब्रह्मा जी से, कि शिव पुत्र मेरे को मृत्यु देगा। ना पुत्र होगा ना मेरी मृत्यु होगी। मन में खुश है कि मैंने वर अच्छा मांग लिया। शंकर जी ने सुना तो हंसने लगे, कहने लगे, ऋषिवर, ये संसार एक जंजीर है, लोहे की जंजीर का
आप काट सकते हैं, परंतु गृहस्थ आश्रम विवाह रूपी जंजीर आप काट नहीं सकते। आप विवाह के बाद जो बेड़ी स्त्री की पड़ती है, पत्नी की पड़ती है, उसको काटना कोई ज्ञानी विवेकी काट सकता है, सब नहीं काट सकते। और ये एक जंजीर फांदा है जो इंसान अपने गले में डाल लेता है। मैं जो फंदा डालने वाला नहीं हूं, मैं इससे अलग हूं, सदाशिव बोलने लगे। और ये संसार पापों की बेड़ी है एक भाई, पाप ही पाप जीव इकट्ठे करता रहता है, पुण्य तो बहुत कम इकट्ठे करता है। उसको जो उसने नहीं करना वो भी भाव मन में रख के करता है कि ये मेरे संतान इतनी ऊंची उठ जाए, इनकी शादी हो जाए, इनका ये हो जाए। ये भगवान शिव पुराण में ऋषियों को बता रहे हैं। तो मैं इनमें प्रपंच में पढ़ने वाला नहीं, इसकी नौका ही डूबने वाली है। मैं इस गृहस्थ आश्रम को नहीं चाहता और मैं इसमें नहीं आने वाला। इतना कह के नेत्र फिर बंद कर दिए। जब फिर समाधि अवस्था में बैठ गए तो फिर ब्रह्मा जी, देवता लोग, ऋषि और विष्णु जी फिर तो स्तुति गाने लगे, घोर स्तुति की। ऐसी स्तुति की करते 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 उनके दिनों बीत गए। तो भगवान ने फिर नेत्र खोला कि आप लोग वापस नहीं गए, अभी तक यहीं बैठे हुए हो। भगवान, आपको कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। आप इस सृष्टि के रचयिता हैं, आपने रची है सृष्टि और ब्रह्मा जी को पालना बनाया अपने भाग से, बाएं भाग से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, सृष्टि की उत्पत्ति करो, कराने वाले आप थे। विष्णु जी को दाएं भाग से प्रकट किया, पालना करो, कराने वाले आप थे। फिर रुद्र को कहा कि तुम संहार करोगे, कराने वाले आप ही हो सदाशिव। और कभी भी प्यारी आत्माओं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव में अंतर नहीं मानना चाहिए, ये एक ही है। खैर, भगवान के आगे प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपके आश्रय आए हैं, आपके द्वार पे आए हैं। द्वार पे आए हुए को खाली नहीं भेजा जाता भगवान। आप तो सदाशिव हैं, जगत के स्वामी हैं, सारे संसार के चेता हैं। आप कैसे खाली भेज सकते हो? भगवान विष्णु कहने लगे, ये इंद्र देवतागण, इनको खाली कैसे भेज दोगे? आपने कामदेव को भी मार डाला, भस्म कर दिया। तो भगवान शिव कहते हैं, अच्छा किया ना कि कामदेव को भस्म कर दिया। इंद्र देवता लोग भी मेरी तरह ध्यान मुद्रा में बैठे और निष्काम कर्म करें मेरी तरह, और जगत में भी किसी में काम पैदा नहीं होगा जब काम ही भस्म हो गया। अच्छा, सब योगी बनेंगे, योगी बनेंगे और भजन करेंगे और ध्यान अवस्था में रहेंगे। अच्छा है ना, कामदेव भस्म कर दिया गया। सुनते रहे देवता लोग भी, ऋषि लोग भी और भगवान विष्णु भी। कहने लगे, भगवान आप तो भोले भंडारी हैं, बहुत लीलाधारी हैं, आप लीला कर रहे हैं, परंतु मेरी एक ही प्रार्थना है कि जिस सृष्टि को आपने रचा, जिसको ब्रह्मा को आर्डर दिया कि आगे तुम रचो और मेरे को पालना की कही, और दक्ष को, अपना रुद्र को संहार की कही, अब उस सृष्टि को चलाने के लिए तो आपको विवाह करना ही होगा प्रभु। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप तो विवाह करके भी काम के ऊपर विजय पाई हुई है आपने। आप तो ध्यानी योगी हो, योगियों के भी योगी हो। हर वक्त हर स्थिति में आपके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला। जो आपका संग करेगा वो भी तर जाएगा, चाहे वो पार्वती है या हम आपकी शरण में आए हैं। आपने हमारे को तारना है। अब ये भी सवाल जो आपने किया है कि सारे देवता काम रहित हो जाएं, सब ऋषि काम रहित हो जाएं,
सब कुछ कामयाब हो जाए, सृष्टि से वो लोग भी कामयाब हो जाए, तो फिर तो सृष्टि आगे बढ़ेगी नहीं भगवान। इसीलिए हमारी सब देवों की प्रार्थना है। तो भगवान थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर आंखें खोली और हंसने लगे। कहने लगे ठीक है भाई, मैं तो अपने भक्तों के वशीभूत, मैं भक्तों के कभी बाहर नहीं जाता। तो हिमालय के वहां मैंने तप किया है, पार्वती ने वहां मेरी उसकी बेटी ने बड़ी सेवा की है, बड़ा तप किया है उसने मेरे साथ, मैं उनसे बाहर नहीं जाता। सृष्टि के ऊपर भी भक्त कोई मेरे लिए लगा रहता है, उसके अंदर कोई विक्षेपता नहीं आती, कोई काम क्रोध नहीं आता, इस प्रकार का भाव नहीं आता, कोई राग द्वेष नहीं आता। आप घंटा मंदिर के आगे पूजा करते रहो बैठे हुए, परंतु आपके अंदर राग द्वेष है, दूसरे का अनिष्ट। जहां कोई चल रहा है सतमार्ग पे, उसको ने आपने ऐसा शब्द कह दिया जिससे उसका परमार्थ में चलना रुक सकता है, ये भी महापाप है, ये घोर नरक देता है। अगर सतमार्ग में किसी को ला नहीं सकते, गुरु सेवा में किसी को ला नहीं सकते, तो आते हुए को मना भी मत करो, ये भी पाप है। ये भगवान शिव विष्णु को शिव प्राण में बता रहे हैं, कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी शिक्षा लेने वाला तो महान ही हो जाता है भाई। हर वक्त भगवान उसके साथ रहते हैं, उससे बाहर नहीं रहते, उसका साथ देते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही इच्छा आपकी पूर्ण करूंगा। अगर तारका का सुर का नाश शिव के पुत्र से है और देश में अपना सृष्टि में धरती में शांति हो जाएगी, तो मैं ऐसा ही कर लूँगा। परंतु मैं ऐसा करता हुआ भी सबसे निर्लेप लूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सदा शिव हूँ, मैं आपके साथ और भाग नहीं दे सकता, परंतु इतना काम मैं कर दूँगा आपका कि आप हिमालय में जाकर के कहो कि शिव शादी के लिए राजी हो गए, उन्होंने हाँ कर दी। बस इतनी बात सुनते ही विष्णु भी प्रसन्न हो गए, स्तुति गाने लगे, देवता लोग भी स्तुति गाने लगे, ऋषि मुनि भी गाने लगे, इंद्र भी गाने लगा, सब स्तुतियों में लग गए। और स्तुतियों में भगवान का चिंतन करते हुए, मगन होते हुए, भगवान का भजन करते हुए उन्होंने वहाँ से अपने अपने धामों को प्रस्थान कर लिया। आइए बड़े प्यार से कहना है, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे।